नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक-एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। राजस्थान कांग्रेस ने लिया कड़ा एक्शन। सचिन पायलट समर्थक विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया, करी गई एफआईआर। वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रच रहे थे राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश, अब जाएंगे जेल। या दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान में आईडी टैप सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस ने अपने पार्टी के कई विधायकों को आज निलंबित कर दिया है, जिसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने में एक बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का नाम सामने आया है, जिसके बाद उनके खिलाफ कांग्रेस ने जो है एफआईआर भी दर्ज कर दी है और वह इस मामले में अब जेल भी जाएंगे। वहीं आज पार्टी को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 20 से 35 करोड़ रुपए में कांग्रेस विधायकों को खरीदने की बीजेपी के केंद्रीय मंत्री की तरफ से बात चल रही थी। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को संबोधित करते हुए आगे सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या 10 लाख से पार हो गई है और मोदी सरकार महामारी रोकने में भी विफल हुई और चीन ने भी हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार सत्ता लूटने में लगी हुई है। वहीं अब ऑडियो क्लिप मामले में संजय जैन को हिरासत में लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सुरजेवाला ने कहा कि जो भी मामला अब चल रहा है ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान है। यहाँ पर बीजेपी को उल्टे पाम दबाकर ही भागना पड़ेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बाबा रामदेव को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत, एफआईआर दर्ज करने की याचिका की गई खारिज। या दोस्तों आपको बता दें कि बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए दायर याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोरोना की झूठी दवा बनाकर पूरे देश में प्रचार को लेकर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसके बाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि इनके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है और दूसरी एफआईआर अब दर्ज नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि बाबा रामदेव पर आरोप लगाया गया था कि बाबा रामदेव ने इम्यूनिटी बूस्टर की दवा को कोरोना इलाज की दवा बनाकर पूरे देश में इसका प्रचार किया और पूरे देश को झूठ फैलाया, जिसके खिलाफ इनके एक्शन लिया जाए और इन्हें जेल में डाला जाए। तो इसी को लेकर उनकी याचिका को खारिज। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को तो एलएसी से पीछे नहीं हट रही चीनी सेना। ले पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फॉरवर्ड लोकेशन पर जवानों से की बात, लिया हालातों का जायजा। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार लगातार चीन से अनुरोध कर रही है कि वह एलएसी से अपने सैनिकों को पीछे हटाए और तनाव को कम करे, लेकिन चीन अपने झूठे वादे कर थोड़े से सैनिकों को पीछे हटा लेता है, लेकिन पूरी सेना उसकी एलएसी पर ही डटी रहती है। अब इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख का दौरा किया और वह ले पहुंचकर स्टार्कना पहुंचे। रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। रक्षा मंत्री के सामने पेंगोंग झील के पास पैरा कमांडोज ने युद्ध अभ्यास भी किया। आपको बता दें कि पेंगोंग झील वही इलाका है जहां पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद भी होते। अब इसी को लेकर चीन से अनुरोध के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जायजा लिया है और चीन को बताया है कि वह अपने सैनिकों को पेंगोंग झील और एलएसी से गलवान घाटी से पीछे ले, लेकिन लगातार चीन इन क्षेत्रों से अपनी सेना को पीछे नहीं ले रहा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मोदी सरकार पर कोरोना महामारी को लेकर आज फिर से राहुल गांधी ने बोला हमला। कहा मोदी सरकार ने अगर कोरोना को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो अगस्त तक 20 लाख पार हो जाएंगे कोरोना महामारी के मामले। जी दोस्तों आपको बता दें कि आज देश में 10 लाख से अधिक कोरोना महामारी के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के चरम को देखते हुए मोदी सरकार पर आज निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार को इसे रोकने में कठिन कदम उठाने चाहिए। अगर मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है तो 10 अगस्त तक कोरोना के मामले भारत में 20 लाख के पार चले जाएंगे, जो काफी चिंताजनक होगा और जिससे देश की अर्थव्यवस्था तबाह होगी ही और लोगों के मरने की संख्या भी हमसे नहीं गिनी जाएगी और देश दुनिया के टॉप नंबर पर आ जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल तबाह हो जाएगी। तो मोदी सरकार को इसको रोकने के लिए ठोस और नियोजित कदम उठाने चाहिए। तो राहुल गांधी ने काफी बड़ी मांग की है मोदी सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पुलिस हिरासत में है तबलीगी जमात में शामिल होने वाला 16 साल का बच्चा मां को रो रो कर रहा है अब याद। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना फैलाने तथा सरकारी आदेशों को तोड़ने के
मामले में कई देशों के विदेशी जमातियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से आपको बता दें कि 900 विदेशी को मार्च और अप्रैल में ही हिरासत में लिया गया था। इनमें से यूक्रेन में रहने वाला एक 16 साल का बच्चा भी शामिल है, जो जनवरी में दिल्ली आया था और उसे फिर हिरासत में कोरोना महामारी फैलाने और सरकारी आदेशों को तोड़ने के रूप में लिया गया था। लेकिन ये बच्चा अन्य 200 लोग के साथ आया था। अब ये बच्चा रो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही कि इस बच्चे को आखिरकार कैसे छोड़ा जाए और इसके देश कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये 16 साल की उम्र से भी कम का बच्चा है। तो ये काफी बड़ी चुनौती मोदी सरकार के सामने आ गई है। अब देखते हैं कि अगली मोदी सरकार क्या कहती है। वहीं अपनी माँ को ये रो रो कर याद कर रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पंजाब सरकार ने उठाया बड़ा कदम। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज की फीस हुई फिक्स तय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के मामले के मद्देनजर पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अब प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना इलाज का रेट तय कर दिया है। सरकार के मुताबिक अब बिना वेंटिलेटर वाले आइसोलेशन वार्ड की फीस अधिकतम 10,000 रुपए तक तय की गई है। इस वार्ड में ऑक्सीजन और मेडिकल सहायक समेत एडमिनिशन फीस भी शामिल है। वहीं NAVH से मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए ये फीस 9,000 रखी गई है, जिससे कि सरकारी तो कोई बात नहीं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल कोरोना महामारी के मरीजों के नाम पर लूटलाटी ना करें। इसीलिए पंजाब सरकार ने अस्पतालों के रेट फिक्स कर दिए कि 10,000 से ज्यादा कोई भी प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीज से पैसे नहीं लेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन बनेंगे। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति चुनावी सर्वेक्षण और एग्जिट पोल में बुरी तरह से हार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को है कि दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे डोनाल्ड ट्रंप का ये सपना टूटने वाला है, क्योंकि चुनावी सर्वेक्षण में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन से 5 अंकों से पिछड़ रहे हैं और बुरी तरह से अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस सर्वेक्षण में राष्ट्रपति के लिए एक और बड़ी बुरी खबर ये भी है कि लोगों के अनुसार ट्रंप अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर फेल रहे हैं, जबकि ट्रंप ने चुनावों में बेहतर अर्थव्यवस्था को मुद्दा बनाया था। इस सर्वेक्षण में मतदाताओं ने 52% मतदाताओं ने कहा कि वह आम चुनावों में जो बाइडेन का समर्थन करेंगे, जबकि 37% मतदाताओं ने ट्रंप का समर्थन देने की बात की है, जिससे कि ट्रंप अब बुरी तरह से अमेरिका में चुनाव हार रहे हैं और अगले राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान की सियासी संकट को लेकर अशोक गहलोत ने फिर से बोला सचिन पायलट पर हमला। कहा पिछले 1.5 साल से सचिन पायलट से नहीं हो रही मेरी कोई भी बातचीत। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने एक्शन लेने की